हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीएड प्रथम वर्ष के जो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके सेकंड पेपर है अंडरस्टैंडिंग वाला, यानी कि विषयों को समझना, ऐसा कुछ हिंदी में उसका अर्थ है। सेकंड पेपर आप लोगों का होने वाला है, तो उस पेपर से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पैटर्न कैसा रहने वाला है, कितने नंबर पर आप पास हो जाते हैं, इन सभी से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, पहले पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जरूर देख लेना, और अगर नहीं देख पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डबल से आप लोग देख लेना। अभी आपके एग्जाम में जिस भी तारीख को है उस दिन आप लोगों को एग्जाम देने जाना है। सेकेंड पेपर आपका लगेगा विषयों को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग और सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ करके होगा। तो यहाँ पर जो है आपके 30 नंबर इंटरनल के रहेंगे, 70 नंबर एक्सटर्नल रहेंगे, यानी कि 70 नंबर आपके जो है कॉफ़ी लिख के ही आप लोगों को लाने होंगे। 70 में से 28 नंबर अगर आपके आते हैं या उससे ज़्यादा आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, अगर कम आते हैं तो आप बैक या फेल की कैटेगरी में आ जाएंगे। 30 नंबर इंटरनल के होते हैं, जिसमें आप लोगों को कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, तो 20 नंबर तो आपके असाइनमेंट वगैरह के और 10 नंबर आपके वाइबा वगैरह के होते हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों को नंबर दिए जाते हैं, और इसमें भी आप लोगों को 40% से अधिक नंबर लाने होते हैं, जब जाके आप इंटरनल में पास होंगे। बहुत सारी बार क्या होता है, कॉलेज में आप लोगों के 30 में से 10 नंबर 5 नंबर ही आते हैं, तो आप लोग वहीं पर फेल हो जाते हैं। तो उसका समाधान ये है कि अगले साल ही आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। तो इंटरनल मार्क्स को आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लेना। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इकाई फर्स्ट में आपके आता है अनुशासनात्मक ज्ञान। ठीक है, अनुशासनात्मक ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा। और देखो, आप लोगों के जो बीएड के एग्ज़ाम होते हैं वो कोई हाई लेवल एग्ज़ाम नहीं होते हैं। आप लोग एक बार राजहंस या फिर सम्राट की जो सीरीज है उसमें से क्वेश्चनों को पढ़िएगा, जो सिलेबस में लिखा रहा है उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है। आप लोगों को आराम से अच्छे मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि पेपर में आप लोगों से हूबहू ऐसा कैसे ही जो सिलेबस में लिखा है वही क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, बस और कुछ नहीं, है ना। तो आप लोगों से निवेदन है कि सीरीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद आप लोग जो भी मन से लिख पाते हैं कॉपी में वही चीज़ लिखना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के रिलेटेड। ठीक है, कॉपी पूरी भरी है, एक वीडियो बना रखी है, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बीएड की कॉपी कैसे लिखें, अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें, आपकी हेल्प ही होगी। पहली इकाई की बात करते हैं अनुशासनात्मक ज्ञान में। उसमें देखो, ज्ञान की परिभाषा आपसे पूछ सकता है। सुदूर अतीत से 21वीं शताब्दी तक इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके सामान्य विकास क्या क्या है, इससे रिलेटेड जानकारी आप लोगों से पूछी जा सकती है। इसके बाद ज्ञान की धारणा क्या होती है, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में दृढ़ और वस्तुनिष्ठ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अव्यक्तिगत और सुसंगत संरचना के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। विविध संवादात्मक व्यक्तिपरक आपसे पूछी जा सकती है। तरल और छिद्रपूर्ण ढांचे में ज्ञान की धारणा। आप लोगों को लग रहा होगा काफ़ी कठिन है, शब्द ही कठिन है, तो जो पेपर है वो तो कठिन होना ही है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग मन से भी लिखेंगे तो भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बस कॉफ़ी भरना आपको आना चाहिए, कैसे लिखना है वो आना चाहिए। दूसरी इकाई है अनुशासनात्मक क्षेत्र। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है, जैसे कि अनुशासनात्मक क्षेत्रों से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भाषा की विज्ञान का परिचय आपसे पूछ सकता है। फिर बात करते हैं अनुशासन की प्रकृति पूछ सकते हैं। सकारात्मक, मानक और सट्टा, अनुशासनात्मक, अंतर विषय, बहुविषयक और पार अनुशासनात्मक आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा अनुशासन और इसका मूल प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। अध्ययन के तरीके और ज्ञान का सत्यापन आपसे पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं अनुशासन की सामग्री, जो 3rd चैप्टर है आपका। देखो, इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं। सामग्री का सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या है सामग्री के सिद्धांत। पाठ्यक्रम में सामग्री चयन, रूपरेखा का आधार क्या है ना। फिर अगला जो है क्वेश्चन बन सकता है वो है इसके माध्यम से शिक्षार्थियों के अपने ज्ञान के निर्माण की सामग्री का जो रूपांतरण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपसे मन से ही लिखना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम से किसी विशेष क्षेत्र को शामिल करने या बाहर करने के आधार के लिए सामाजिक इतिहास। विद्यालय पाठ्यक्रम से किसी विशेष क्षेत्र को शामिल करने और बाहर करने के मानदंड आपसे पूछे जा सकते हैं। जब भी आप पेपर करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो बड़े क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे। छोटे क्वेश्चनों पर आप लोग कम ही फोकस करें, और लास्ट में सारे क्वेश्चन जरूर करके आना है।
अनुशासन में विकास आप लोगों से चौथी इकाई है उसमें पूछे गए हैं, जिसमें आप लोगों से अनुशासन सिद्धांत की धारणा पूछ सकता है। स्कूल विषय अनुशासन उन्मुख बनाम शिक्षार्थी उन्मुख पूछ सकता है। अनुशासन और शिक्षार्थी के बीच में यहाँ पर भेद कराया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास के लिए उपकरण के रूप में स्कूल विषय आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात भारत में स्कूल विषयों में क्या परिवर्तन हुए हैं, आप लोग मन से भी ठोक सकते हैं और पढ़ के भी आप लोग लिख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनने वाला है। अगली बात करते हैं यूनिट 5 की विषयों की रूपरेखा आपसे पूछी गई है, जिसमें तीन ही टॉपिक है, जिसमें पाठ्यक्रम पूछ सकता है। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के बीच अंतर समझाइए, तो ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपसे रूपरेखा के बारे में पूछ सकता है। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक की रूपरेखा पूछी जा सकती है। अच्छी पाठ्य पुस्तकें कौन सी है, पत्रिका और जनरल चुनने के मानदंड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका सेकंड पेपर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैसे आपको हल करना है वो सारी रणनीति मैंने बता दी है। आप लोगों को बड़े क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान देना है, उनमें ज़्यादा टाइम लेना है। बाकी छोटे क्वेश्चन है उनको 20 या 30 मिनट में या 50 मिनट के अंतर्गत लास्ट के बचते हैं उसमें कुरा के फ्री कर देना है। कॉपी लिखने वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि उसको लिखने की कला मैंने आप लोगों को बता दी है, कॉफ़ी कैसे लिखनी है। और 35 पेज आते हैं तो 30 से ऊपर पेज भरने की पूरी कोशिश करा करो। बीएड एग्ज़ाम में कॉफ़ी भरने के भी मार्क्स मिलते हैं, कॉफ़ी लिखने के मार्क्स भी मिलते हैं, राइटिंग के भी मिलते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक लिखने के भी मिलते हैं। ज़रूरी नहीं आप लोग रट्टा मार के जाएँ, ऐसे कैसे छापोगे तो आपके 100% ही बनेंगे, नहीं, उसमें कम बनेंगे। आपके मन से लिखोगे तो ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।